हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि जो बजरी पैरट्स हैं वो अपने अंडे जो वो मटकी से बाहर क्यों फेंक देते हैं। बहुत से लोग इस बात से बहुत परेशान हैं कि जो हमारे बजरी पैरट्स हैं वो अपने जो अंडे हैं ना, वो अंडे ले तो करते हैं लेकिन वो अंडे जो होते हैं ना वो अपने मटकी से बाहर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपका इसका हल भी बताऊंगा और इसका जो है ना ये किस वजह से फेंकते हैं, इनकी वजूहत क्या है, आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉलोनी की, कि जिन लोगों ने कॉलोनी लगाई होती है। कॉलोनी ये नहीं कि जिन लोगों ने 10 पेड़ या 20 पेड़ लगाए होते हैं। कॉलोनी वो भी होती है जिन भाइयों ने 4 पेड़ या 5 पेड़ लगाए होते हैं, वो भी एक कॉलोनी टाइप ही बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉलोनी की बात करते हैं कि कॉलोनी में जो हमारे बजरी पैरट्स होते हैं या कोई भी पैरट्स होता है, तो सबसे ज़्यादा जो ये बात देखी गई है ना कि जो अंडे सबसे ज़्यादा अपनी मटकी से बाहर फेंकते हैं वो है बजरी पैरट्स। तो सबसे पहले हम कॉलोनी की बात करते हैं कि जो कॉलोनी में जो हमारे बजरी पैरट्स हैं वो अंडे मटकी से बाहर क्यों फेंक देते हैं। अच्छा, सबसे पहली जो बात है ना वो ये है कि जो हमारी कॉलोनी है ना उसमें अगर 5 पेड़ हैं या 10 पेड़ हैं या 20 पेड़ हैं तो वो आपस में झगड़ा करते हैं। इस वजह से एक जो फीमेल होती है दूसरी फीमेल को जाके तंग करती है, जिसकी वजह से वो फीमेल होती है वो गुस्से में आके ना अपने जो अंडे है वो बाहर फेंक देती है। ठीक है, दूसरी बात ये होगी और दूसरी बात ये है कि जो दूसरी फीमेल है ना वो पहले वाली फीमेल जिसने एग ले किए होते हैं, अंडे दिए होते हैं, उस फीमेल की मटकी में घुसने की कोशिश करती है बार बार। अगर उसे मौका मिल जाए तो वो उसकी मटकी में जाके उसके अंडे बाहर फेंक देती है या उसे तोड़ देती है। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा पैरट्स होते हैं ना एक ही कॉलोनी में, उनका अक्सरियत के साथ यही देखा गया है कि वो आपस में झगड़ा करते हैं। फिंचेस के अलावा ये जो हमारे पैरट्स हैं वो झगड़ा करने की वजह से ना अपने जो अंडे हैं ना, बहुत से अंडे कुछ होते हैं वो सेफ रह जाते हैं। जो फीमेल एग्रेसिव होती है वो अपने अंडों की हिफाजत खुद कर लेती है, लेकिन जो फीमेल या मेल जो इतना एग्रेसिव नहीं होता, तो वो एंड पे ना जैसे कहते हैं थक हार के ना वो अपने जो अंडे हैं ना वो ज़ाया कर देता है, और या फिर वो दूसरी फीमेल आके से ज़ाया कर देती है। तो इसका यार आसान हल ये है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कॉलोनी के अंदर वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर हमारे पास 5 पेड़ है ना तो 5 पेड़ में हम उन्हें 5 मटकियाँ ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 5 पेड़ है ना बजरी के तो हम उनको सिर्फ 5 मटकियाँ प्रोवाइड करते हैं, तो जिससे हमारा नुकसान होता है। तो हमें ये चाहिए कि अगर हमारे पास 5 पेड़ है ना ऑस्ट्रेलियन के यानी बजरी पैरट्स के, तो हमें चाहिए कम से कम 7 जो है ना मटकियाँ, 2 की रेशो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी मटकी को एक मटकी जो है ना पसंद नहीं आती तो वो दूसरी मटकी में जाकर अपना घर बना लें। तो हम क्या करते हैं, हम यार 5 ही मटकियाँ लगाते हैं और 5 मटकियों में से अगर एक एक पेड़ भी आपका जो है ना वो डिफ़ॉल्टर निकल आया, मतलब लड़ाई झगड़े वाला निकल आया, अग्रेसिव निकल आया, तो वो आपकी पूरी कॉलोनी के जो है ना बैंड बजा देगा। सबसे पहली बात ये होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो हमारे कॉलोनी है ना उसमें हमें, अगर हमारे पास 10 पेड़ हैं तो हमें 15 जो मटकियाँ लगानी पड़ेंगी, और अगर हमारे पास 5 पेड़ हैं तो हमें 7 या 8 मटकियाँ लगानी, मतलब 1 या 2 मटकियाँ हमें ज़्यादा देनी पड़ेंगी इन्हें, वो हमारी मजबूरी है। तो इस तरीके से एक तो हम अपने जो है ना कॉलोनी के अंदर जो अंडे मटकियों से बाहर आ जाते हैं, या वो बच्चे भी अक्सर से बच्चे निकल आते हैं, बच्चे मार देते हैं। तो इसका जो है ना पहला हल ये है कि हम जो है ना अपनी मटकियों की जो रेशो है ना वो 2 पॉइंट ज़्यादा रखें। अगर 5 पेड़ है तो 2, अगर 10 पेड़ है तो 15 मटकियाँ। पहली बात ये होगी, और हमारी जो दूसरी बात है वो ये है कि हम अक्सर जो अपनी कॉलोनी में लगाते हैं ना तो मटकियाँ एक साइड पे लगा देते हैं। साइड पे तो लगाना ठीक है, मतलब चारों तरफ लगाना बेहतर नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार आप एक साथ-साथ मटकियाँ ना लगाएँ। मतलब कुछ लोग होते हैं एक एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे, एक साथ लगा दी, बिल्कुल जोड़-जोड़ के मटकियाँ लगा देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अभी कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी तो मटकी उन्होंने सेलेक्ट की होती है, लेकिन वो साथ वाली मटकी में भी नज़र रखते हैं। ठीक है, तो इससे जो बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम जो हमारी एक मटकी यहाँ पे अगर लगी है तो दूसरी मटकी में कम से कम इतना फ़ासला होना चाहिए। अगर इतना फ़ासला होगा तो एक फ़ीमेल अपनी मटकी, अगर उसने ये सेलेक्ट किया या ये सेलेक्ट किया, तो उसकी तरफ ही उसका ध्यान रहेगा। इतना उसके अंदर जो है ना गैप होना चाहिए, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो। ठीक है, तो
एक तो आपने ये कर लिया कि आपने मटकियाँ ज़्यादा दे दी, उसका आपने मसला हल कर दिया। अगर किसी फीमेल या मेल को मटकी पसंद नहीं आती तो वो दूसरी मटकी जो है ना सेलेक्ट कर लें। और दूसरा आपने ये कर दिया कि उसमें जो है ना फासला ज़्यादा कर दिया। अगर फासला साथ-साथ होगा तो यार डिस्टर्बेंस होएगी। अगर एक फीमेल अग्रेसिव निकल आई, दूसरी ठीक है, तो वो उसके अंडे बार-बार फेंकेगी बाहर, तो उससे आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो इससे आप थोड़ा-सा फासला रखें। अगर आपके पास जगह कम है, ठीक है, मतलब आपके पास 4 पेड़ हैं और जो आपका जो आपका केज है या आपका पिंजरा है, उसका साइज़ भी कम, आप कहते हो कि यार हम कैसे लगाएँ? तो आप इस तरह करें, अगर आपके पास 3 पेड़ हैं या 4 पेड़ हैं, तो आप उसका जो है ना जो उसका सुराख होता है आपकी मटकी का जिससे वो अंदर-बाहर जाते हैं, तो आप इस तरह करें, अगर एक का सामने की तरफ है, दूसरे का दूसरी तरफ कर दें। साथ-साथ लगा दें, ठीक है? लेकिन अगर एक पेड़ यहाँ से ऐड हो रहा है, दूसरा पेड़ यहाँ से ऐड हो, एक का मुँह इस तरफ हो और एक का मुँह इस तरफ हो। इससे आप जो है ना उनकी जो उनका आपने एक बार ध्यान ही दूसरी तरफ करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये होगी पहली बात, आप कॉलोनी के अंदर आप अपने पैरट्स के जो अंडे हैं वो किस तरीके से सेव कर सकते हैं। 100% मैं तो इस तरीके से सेव करता हूँ, आप भी इस तरीके से सेव कर सकें। और हमारी जो दूसरी बात है, जो लोगों ने एक-एक एक-एक पेड़ लगाया हुआ है, वो तो सबसे बेस्ट है, उसमें लड़ाई झगड़े की तो बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग परेशान होते हैं कि यार हमने एक पेड़ भी लगाया यार, फिर भी वो अपने अंडे जो है ना वो मटकी से बाहर फेंक देता है या अंडे तोड़ देता है। अंडे भी देता है, फर्टाइल भी होते हैं, लेकिन वो अंडे तोड़ देता है। तो जो हमारे नए शौकीन हज़रात होते हैं ना, वो अपने पेड़ को बार-बार देखते हैं। मतलब कि उसने अंडा उतारा है, नहीं उतारा। ये एक शौक होता है, जैसे हमारा भी एक शौक होता है जब हम नए-नए इस काम में आते हैं। तो इसके लिए क्या है कि यार वो जब जो फीमेल होती है, वो जब 1 अंडा ले कर देती है या फिर 2 कर देती है, तो वो हर रोज़ या बार-बार मटकी के अंदर देखता है, मटकी में झाँकता है, तो इससे फीमेल और मेल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ठीक। और इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमारी मेल या फीमेल ने ए एग ले कर दिए हैं, आप उसे एक बार देख लें। एक बार देखने के बाद 3 दिन बाद देखें, 4 बाद देखें। 4 दिन बाद देखने से ये होगा कि आपकी फीमेल ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप नए शौकीन हैं, तो बस एक बार देखें, ये गलती आप बार-बार ना करें। मटकी उतार के आप बार-बार देख रहे हैं, मटकी लगा रहे हैं, तो इससे जो है ना फीमेल ज़्यादा अग्रेसिव, ये ज़्यादा अग्रेसिव ही होती हैं फीमेल। जो हमारे बजरी पैरेट्स होते हैं, तो जब हम उतार के देखते हैं, तो वो जो है ना अग्रेसिव होके अपने अंडे बाहर फेंक देती है। वो कहते हैं क्या यार ये बार-बार जो है ना अंडों को देखी जा रहा है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, एक तो मसला ये होगा कि आप लोगों ने जो है ना देखना नहीं है, अगर आपके पास 1 पेड़ लगा हुआ है तो। कॉलोनी की बात तो अलहदा होगी, लेकिन ये 1 पेड़ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने मटकी को बार-बार नहीं देखना, आपने एक बार देख लिया, बस उसे छोड़ दें। तो और दूसरी बात हम क्या करते हैं, जो हम एक पेड़ ले आए पहली दफ़ा, हमें किसी बात का पता नहीं होता, तो हम अपनी जो है ना हमारा जो केज है, जो पिंजरा है, हम उसे ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे लोगों की या घर वालों की आने-जाने का जो हो ना रास्ता बना हो, यानी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हर सेकंड वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब कि बहुत से घरों में मैंने देखा भी है कि उन्होंने जो मेन डोर होता है, मेन दरवाज़ा, उसके अंदर जाते ही ना साइड पे एक केज बनाया होता है और उसमें 2 या 3 पेड़ छोड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे करना है, अपने मेन डोर के पास रखना है, तो उसमें मटकियाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे अंडे बच्चे नहीं आएँगे, या ऐसे है या कोई एक आध जो है ना वो अग्रेसिव नहीं है, तो वो अंडे बच्चे दे देगा और सेफ़ली बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आने-जाने का रास्ता ज़्यादा है, तो वहाँ पे ब्रीड नहीं करेगा। आप इस तरह करें, एक तो आप ज़मीन पे ना रखें, अगर छोटा आपके पास केज है, कॉलोनी है, तो वो बेस्ट है, कोई मसला ही नहीं है। अगर आपके पास एक एक छोटा-सा पिंजरा है, उसमें 4 पेड़ या 5 पेड़ आपने छोड़े हुए हैं, पहली बात तो आपने उसे अपने मेन डोर के सामने या साथ नहीं रखना, क्योंकि सीरियस से जो घर होते हैं, उनमें कोई आता है, कोई जाता है, कोई पड़ोसियों से आ गया, कोई घर में से आ गया, कोई चला गया, कोई आ गया। तो यहाँ पे आपके जो है ना जो आपके बजरी पैरट्स हैं, वो कभी भी अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे। करेंगे लेकिन कम करेंगे, ठीक हो गया? और इसका जो सही हल है ना, वो ये है कि एक आप जो अपना केज है या पिंजरा है, आप वहाँ पे रखें, जहाँ पे आने-जाने की जो है ना रेशो बहुत ज़्यादा कम हो। मतलब अगर लोग आते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम आएँ। इनसे मतलब उन्हें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आपका केज है, तो वो आप कम से कम दीवार के साथ थोड़ा-सा ऊँचा करके लगाएँ। इससे भी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे जो है ना केज सिस्टम पे, ठीक है? यार उम्मीद करता हूँ ये 2-3 चीज़ें थी जो आपको समझानी थी, क्योंकि यूट्यूब पे, फेसबुक बहुत से जो लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि यार हमारे जो बजरी पैरट्स हैं ना वो एग तो देते हैं, लेकिन अपने अंडे जो है ना वो खुद में लड़ाई करके जो है ना वो अपने अंडे बाहर फेंक देते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, अगर आपने कॉलोनी लगाई है तो जो मैंने तरीका बता दिया वो कर लें, और अगर आपने केज सिस्टम लगाया हुआ है, 1 पेड़ है, अगर 2 पेड़ भी हैं छोड़े गए में, तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपने मेन डोर के पास मत रखें, क्योंकि वहाँ पे आने-जाने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हमें रखना है तो मसला तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपकी ब्रीड नहीं आएगी।
हर बंदा ये चाहता है कि यार मेरे पास चाहे वो बजरी है, चाहे वो कॉकटेल है, चाहे वो लाउबर्ड है, वो मेरे पास ब्रीड करे। इसका जो आसान सा हल है वो ये है कि आप अपने जो पैरट्स हैं उसे बार बार मत देखें, उसे डिस्टर्ब मत करें। उसने एग लगा दिया यार, वो बच्चे भी निकाल ही देगा। कौन सा ज़्यादा, जिस पेयर ने अंडे उतार दिए हैं वो बच्चे भी निकाल ही लेगा। आप बच्चे देख लेना बाद में जब बड़े होकर बाहर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।